तस्वीरें खींचना भी ज़रूरी होता है। आईना गुज़रा हुआ वक्त नहीं दिखाता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, लेंसडाउन ट्रिप के दूसरे दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सुबह उठ के ये नज़ारा देखा तो मैं सीधे आ गई थी बाहर। और अब आप भी महसूस कीजिए मेरे साथ यहाँ की सुबह को। अंदर आकर मैं सबसे पहले नहा ली थी। इसके बाद ये तीनों लोग नहाते रहेंगे और फिर मैं तैयार होकर इनके कपड़े वगैरह संगवा दूंगी। अपने आउटफिट की बात करूँ तो वुलन टॉप पहना है, स्टोन चिपके हुए हैं इसमें, और वुलन पैंट पहनी है। मेकअप की बात करें तो मैंने किया है सिंपल स्कूल वाला ही मेकअप। आईब्रो, लाइनर एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। और जी, मैंने लगाई है सनस्क्रीन। बालों को मैंने बांध लिया है पोनी में, लेकिन ये रेगुलर पोनी नहीं है, थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई है। आप पूरी वीडियो में देखना, अगर आपको अच्छी लगे तो मैं इसका हैक जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी जब दोबारा बना के आपको दिखाऊँगी। अब मुझे ये जो मैस मचा हुआ है कल रात का और थोड़ा बहुत अब मचेगा, ये सब संगवाना है। इतने ये बाहर बैठ के अपने बनाना चिप्स एंजॉय कर रही हैं। अभी नाश्ता हमने ऑर्डर नहीं किया। और इतने जो अभी रात रात के कपड़े थे मेरे, तो अब नहाने के बाद के भी निकल गए हैं। बाकी इन लोगों के जो रात को दोबारा बदले थे इन्होंने, जब नदी में गए थे वहाँ पे मस्ती करने के लिए, एक एक जोड़ा इनका तब खराब हो गया था, गीला हो गया था, तो वो सब इधर उधर सुखा दिए थे। इन सबको मैं तय करके रख रही हूँ। उसके बाद ये जैसे जैसे नहा के आती जा रही हैं फिर मैं इनके बाल वगैरह बना रही हूँ। तो ये क्लिप्स मंगाए थे ना मैंने, जिसमें 3 क्लिप्स अलग से थे, तो इसमें आप जैसे फ्रेंच ब्रेड होती है उस तरीके का लुक आ जाता है बालों में, तो वो वाले मैंने इन दोनों के लगा दिए। और जब तैयार हो गए थे तो फिर उसके बाद नाश्ता यहीं पर ऑर्डर कर लिया था, ताकि हम लोग रास्ते में रुके नहीं कहीं पे। अब हम सीधे जो हैं जहाँ डेस्टिनेशन पे जाना है वहीं सीधे जाएंगे। तो नाश्ता हम यहाँ से करके निकले थे। नाश्ते में ऑर्डर किया था मिक्स वेज का पराठा, सैंडविच और चाय। ये खा पी के फिर हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल तैयार थे। हो गया सब सामान पैक? अब जाने से पहले मैं हमेशा अपनी बैल्कनी या जो भी वहाँ का अच्छा प्लेस होता है एक चक्कर वहाँ लगा के आती हूँ। वो मैं लगा के आई और तीनों लोग जा चुके हैं। मैं जा रही हूँ रूम को, कॉटेज को, और इस नदी को अलविदा कह के आगे जाएंगे। तो फिर ये नदी अब इतने पास से देखने को नहीं मिलेगी। फिर मैंने एक सेल्फ़ी ली। ये हमारा होटल बाहर से जैसा दिख रहा था वहाँ पर मैंने एक क्लिप बनाई जब हम गाड़ी के पास खड़े थे। और फिर चेकआउट करके अब हम लोग सामान वगैरह सब डाल लिया है। अब जो आज हमें डेस्टिनेशंस कवर करनी हैं, जहाँ जहाँ घूमने जाना था वो सब चीज़ें दिमाग में हैं। तो उनमें से सबसे पहले हम जा रहे हैं भुल्ला ताल, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा अम्यूज़मेंट के आइटम ज़्यादा हैं बच्चों के लिए। तो वहाँ पर हम लोग प्रॉपर टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद की चीज़ें जो केवल फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह के लिहाज से ही अच्छी हैं
वहाँ पर ये है कि फिर टाइम अकॉर्डिंगली कर लेंगे। मेन काम है एन्जॉयमेंट करना बच्चों का, तो उसके लिए हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हम लोग भुल्ला ताल जाएँगे। अच्छा, ये जो रियो रिज़ॉर्ट था, जहाँ पर हम रुके हुए थे, बहुत से लोग इसको पूछ भी रहे थे। ये एक्चुअली लैंसडाउन से काफ़ी पहले है। किसी ने कमेंट भी किया था कि 20-21 किलोमीटर, वो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये काफ़ी पहले है। जो ये पाइनवुड के जंगल जहाँ पड़ते हैं, जहाँ मैं पिछली बार की ट्रिप में पहाड़ों पे चढ़-चढ़ के मतलब खुश हो रही थी ना, वो हिस्सा तो अभी आया ही नहीं था, काफ़ी नीचे थे हम लोग, तभी ये रिज़ॉर्ट मिल गया था। अब जो असली लैंसडाउन की खूबसूरती है, जो पाइनवुड के जंगल हैं, वो काफ़ी ऊँचाई पर जाकर अब हम यहाँ पर थे। तो रास्ते में हम जब आप पिछली साल रुके थे ना, वो वाला रिज़ॉर्ट भी पड़ा था, तो ये रास्ता एक्चुअल में है जो काफ़ी ऊँचाई पर है और असली लैंसडाउन जिसे कहना चाहिए। अब यहाँ से टिप एंड टॉप के लिए और भुल्ला ताल के लिए एक रास्ता जाता है और जो श्री ताड़केश्वर मंदिर है, वो दूसरे रास्ते पर है। तो ताड़केश्वर मंदिर अकेला है अलग उधर, और इधर ये 2-3 चीज़ें थी, तो पहले हम लोग इधर की तरफ निकले, जहाँ पर 2-3 चीज़ें एक साथ कवर हो सकती हैं। अब यहाँ एक जगह ऐसी मिली जहाँ पर हम रुक के चढ़ सकते थे, तो मुझे ये चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा पसंद आई और यही चीज़ है शायद जो हमें 1 साल बाद ही यहाँ दोबारा खींच के ले आई है। मैंने बच्चों को बताया था और बच्चों को बड़ा एक्साइटिंग लग रहा था सुनने में कि हम पहाड़ पे चढ़ सकते हैं, एक्चुअली इतने नीचे पहाड़ वहाँ पर हैं सड़क के किनारे। तो यही फ़ील इनको देने की कोशिश थी, तो फिर जहाँ पर एक स्पेस ऐसा मिला, हम लोग वहाँ पर चढ़े। मैं इन्हें लेके चढ़ी, मेरे हस्बैंड जो थे वो खड़े हुए थे नीचे, और उससे 2 फ़ायदे हो गए कि अगर गाड़ी की कोई हटाने की बात हो तो वो नीचे ही थे, और दूसरी चीज़ वो शूट कर रहे थे वीडियोज़। तो हमारे काम हो गए, लेकिन चढ़ के आने के बाद फिर इतनी खुशी, जो कहना चाहिए खुशी का अगर कोई मीटर हो तो वो इंडेक्स इतना हाई हो गया था कि बच्चे भी इतने खुश थे उसके बाद से, जब से हमने वो थोड़ा-सा चढ़ लिया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, बहुत थोड़ा-सा ही हम लोग चढ़ के गए थे क्योंकि इन लोगों से चढ़ा ही नहीं जा रहा था दोनों से। तो उसके बाद जो मज़ा आना शुरू हुआ है, फिर वो रात तक ख़त्म नहीं हुआ। हमने इतना एन्जॉय किया, सच में नहीं सोचा था कि इतना मज़ा हम लोग करेंगे। अब इस टाइम जो गाड़ी में ये चल रहा है ना डांस और मस्ती, ये मेरे हस्बैंड ने पूरे डांस नंबर्स की ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है। इस टाइम पे वो चल रही थी। आवाज़ भी हमने थी मतलब थोड़ी-सी तेज़ कर रखी थी, जितनी नॉर्मल और लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन हमारी गाड़ी में अच्छे से सुनाई आए। और फिर हम लोग जो हैं तीनों चारों बीच-बीच में साथ में उसके गाने के गाना गा भी रहे थे और बैठे-बैठे जो डांस हो रहा था वो कर रहे थे। अब ये जी आर्मी एरिया है वहाँ का, और बेहद साफ़ और सुंदर। जगह-जगह दीवारों पर जो है स्टैचू उभरे हुए बने हुए हैं 3D में। बहुत ही सुंदर इलाका है यहाँ पे, मतलब पैदल चल लो, टू व्हीलर पे चले जाओ, गाड़ी में चले जाओ। ये देखो यहाँ पर सिपाहियों की मतलब बहुत सुंदर है सब कुछ। आपकी देखते-देखते आँखें दुख जाएँगी, लेकिन नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे, ये हिसाब है। फिर इसी तरह मौज-मस्ती करते हम लोग पहुँच गए अपने पहले डेस्टिनेशन भुल्ला ताल पर। भुल्ला ताल। भुल्ला ताल में अंदर जाने के लिए आपको 150 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, बच्चे बड़े सबका एक सा है, जिसमें आपको पैडल वाली जो बोट है वो बोटिंग फ्री है, आप जितनी देर चाहें चला सकते हैं। ये उसके साथ इंक्लूड है, बाकी कुछ नहीं। बाकी आप पूरे एरिया में घूमो फिरो, चीज़ें देखो, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर ये कबूतर और खरगोश कुछ पाले हुए थे एक बाड़े में, सबसे पहले तो यही चीज़ दिखी हमें, और एक किनारे से मतलब शुरू कर रहे थे देखना, तो सबसे पहले यही दिखा। उसके बाद झूले पे गए थे तो वहाँ पर कुछ लोग थे, तो फिर हम आ गए बोटिंग की तरफ। अब बोटिंग में झील एप्रोप्रिएट साइज़ की है, आप आराम से बोट कर सकते हो। आपको लाइफ़ जैकेट मिलेंगी, वो पहन लो, और जी उसे पहनने के बाद आपको या तो 2 वाली बोट अगर आप लेना चाहो वो ले सकते हो, या फिर मतलब हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड होके गए थे कि 2-2 बैठेंगे, तो कौन-कौन बैठने वाला है उस हिसाब से। पर यहाँ पर फैमिली बोट्स भी थी अवेलेबल, जिसमें 4 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है आमने-सामने बैठे ताकि वेट मैनेज रहे। आराध्या, यू आर ऑन कैमरा, डैडी यू आर ऑन कैमरा, ये यू आर इन कैमरा, यस यू आर। मम्मा लेक है, हाँ आर्टिफिशियल है। हाँ आर्टिफिशियल है। अभी तो दीवारें हैं। और छुट्टियों के ये दिन है सुहाने, साथी तेरा यूं साथ रहे।
है, बोट में खड़े होकर नाच ले। बढ़िया लगेगा दोनों खड़े होकर, एक साइड होकर वेट हो जाए। सब क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे, सोचेंगे फोटो को खींच रही है, कोई कुछ नहीं मेमोरी याद कर रहे, सभी कर रहे हैं। देर मैम, मैम बिल्कुल टिकट लेके आई हुई है। मैम कोई पैडलिंग नहीं करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, ये ड्राइवर साहब बने हुए हैं। झील में मछलियाँ थी, नदी से थोड़ी बड़ी, लेकिन बहुत बड़ी नहीं, तो वो थी। और जी उसके बाद यहाँ पर बत्तखें थी साइड में। फिर थोड़ी देर के लिए मैं उसी साइड जाके बैठ गई जिधर मेरे हस्बैंड थे, ताकि कुछ फ़ोटो वीडियो जो हैं वो अच्छी अच्छी बन सकें। और मैंने जो गया था वेट, तो ये एक देख के खुशी भी हुई कि बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा नहीं हम दोनों एक साइड बैठ गए तो नाव डिसबैलेंस हो गई। फिर हमने कुछ वीडियोज़ क्लिप्स वगैरह बनाई ताकि कुछ अच्छी मेमोरीज़ यहाँ पर क्रिएट हो सकें। साइड लो भाई, हमें उनको छूना है। जब काफ़ी देर बोटिंग कर ली तो बच्चों से पूछा कि भाई मन भर गया या नहीं, या कुछ और देर चलाना है, क्योंकि पैडलिंग तो हम दोनों को ही करनी थी। तो जब वो हो गई ओके कि चलो अब हो गया, अब घूमते हैं बाकी चीज़ें, तो फिर हमने एक बार फ़ोन को घुमाकर पूरा जो बोट से यहाँ से व्यू आ रहा था, दोनों तरफ के पुल, पूरी झील और जो ऊपर की तरफ बनी हुई है मचाने वगैरह, इनको कोशिश की कि एक क्लिप में ये ऐड हो जाएं। और उसके बाद फिर हम लोग किनारे पर जाएंगे और उतरेंगे बोट से। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मतलब मज़ा आया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मौसम ऐसा था या कुछ और था, ईच एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट। मुझे लग रहा था कि पैडलिंग वाली बोट है तो पता नहीं थक जाएंगे, हार्ड चलेगी या कुछ और, लेकिन बहुत ही स्मूथ चल रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद फिर हम बोट को बाय कह के चल पड़े जी बुल्ला ताल का जो बाकी कैंपस है इसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ पर मचाने बनी हुई थी नीचे भी, और जो थोड़ा ऊंचाई पर पहाड़ी के ऊपर जाके बनाया हुआ हिस्सा वहाँ पर भी। एक जगह ये फ़ोटो प्लेस बनाया हुआ था। ये एक्चुअली जो ब्लू कलर का पीछे है ना, ये एक जला हुआ सा टूटा हुआ सा पेड़ है, इसको इन्होंने ब्लू कलर से पेंट कर दिया है। और यहाँ पर एक पेड़ की टहनी में ये झूला डाला हुआ था, लेकिन बहुत ही स्लिपरी था, अगर आप थोड़ा भी आगे होके बैठोगे तो गिर जाओगे। इवन जो हमारे बाद झूली वो गिर भी गई, 2-3 मतलब महिलाएं थी, उनमें से जो पहली बैठी वो गिर भी गई। तो पहले आरोही झूली थोड़ी देर, फिर मैं झूली, और आराध्या ने इसी चक्कर में जब बैठी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, तो आराध्या रिस्क लेना पसंद नहीं करती। और जबकि मेरी सीख ये होती है कि अगर पब्लिक प्लेस में कहीं गिर भी जाओ ना, तो सबसे पहले उठ के खुद ही हंसने लगो, इससे पहले कि कोई दूसरा तुम पर हंसे। तो वो स्थिति सामान्य सी हो जाती है, लेकिन आराध्या को पसंद नहीं है थोड़ा भी गिरना, तो वो ऐसी किसी भी चीज़ में जल्दी रिस्क लेती नहीं है। खैर मैं और आरोही झूला झूले, फिर इन्हें लग गई, वहाँ पर एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा था, तो आइसक्रीम देख के कि कौन हमें भी दिलवाओ। यहाँ पता किया तो इस ब्रिज को पार करके सामने कुछ खाने पीने का सामान हमें बताया कि वहाँ पर रखते हैं। अब वहाँ पर जाकर पूछा, देखा तो वहाँ पर सिर्फ पैटीज़ रखी हुई थी और 1-2 चीज़ और थी, लेकिन वहाँ पर ना तो बेचने वाले का पता था और आइसक्रीम तो थी ही नहीं जो लेने मेन गए थे। खैर यहाँ पर ऊंचाई से थोड़ा व्यू अच्छा था, तो फिर यहाँ से ऐसे घूमते हुए पूरा रास्ता बना हुआ है, पुल वगैरह बने हुए हैं, देन हम जहाँ से शुरू हुए थे, जहाँ से एंट्री की थी, वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो फिर हम लोग चल पड़े, लेकिन बच्चों को इस टाइम पे सिर्फ आइसक्रीम और आइसक्रीम ही नज़र आ रही थी। मचान पे फिर एक चढ़े, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते जा रहे थे, फ़ोटो खिंचवाते जा रहे थे। उसके बाद धीरे धीरे ये रास्ता जो है वो ख़त्म होने लगा, तो जगह जगह हर मतलब 20-25 कदम के बाद एक मचान सी बनी हुई है, तो प्लीजेंट सा बना हुआ, अच्छा बना हुआ है। आप मतलब यहाँ पर टाइम स्पेंड करो, शांति है, लोग होने के बाद भी बड़ी शांति है। फिर हमने यहाँ पर जहाँ भी अच्छा पॉइंट दिखा वहाँ पर रील्स बनाई और फ़ोटो खींची। उसके बाद पता लगा जी सॉफ्टी वगैरह तो बाहर ही है। यहाँ सब कुछ देख चुके थे तो फिर हम बाहर आ गए। जस्ट बाहर निकलते ही बुल्ला ताल से ये एक शॉप थी और इनके पास भी आइसक्रीम में सिर्फ चॉकलेट वाला कोन ही एक ऑप्शन यही था। तो वहाँ जितने भी लोग थे सब यही खा रहे थे, मोनोपोली चल रही थी चॉकलेट वाले कोन की। किसी का मन हो या ना हो यही ऑप्शन में था।
फिर वो हमने खाया अंदर ही बैठ के इनकी शॉप में। उसके बाद बाहर आए तो यहाँ पर बच्चे जो हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। देखो यहाँ पर ना बिल्कुल स्कूल है और स्कूल के जस्ट आगे ये भुल्ला ताल है, तो इनके लिए तो पिकनिक करना कितना आसान है। आओ और सीधे स्कूल से पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके इतना बड़ा अम्यूज़मेंट का चीज़। अब हम चल दिए अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ जो थी टिप एंड टॉप। बच्चे नहीं थे तो पिछली बार हम लोगों ने कोई नया पॉइंट एक्सप्लोर ही नहीं किया था, बस रिजॉर्ट में ही रुके और अगले दिन आ गए। अब आराध्या ने जब चॉकलेट खाई ना आइसक्रीम, तो इसने अपने पूरे फेस पे लगा ली, पता नहीं कैसे। तो ये टिश्यू से साफ़ कर रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, तो मैंने शूट कर लिया। फिर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, हम लोग पहुँच गए टिप एंड टॉप। यहाँ पर है 20 रुपये का टिकट एक मतलब बंदे का। नज़ारों का ही खेल है। यहाँ पर एक पॉइंट है ऊंचा सा, जहाँ पर आपको बहुत सुंदर वैली का नज़ारा नज़र आएगा। अब स्टार्टिंग में ही ये एक बना हुआ था शीशे का, तो ये था कि इसमें क्या होता होगा। तो डैडी ने इनके बच्चों के बोला कि तुम लोग ना इसमें खड़े होकर मूर्ति बन के पोज कर दो, तो आरोही ने इस पर डांस किया। मैंने तो खैर बाहर ही 1-2 स्टेप किए थे फॉर रील्स। और उसके बाद फिर हम पहुँच गए जी टिप एंड टॉप पॉइंट पे। तो ये है पॉइंट, एक मतलब पॉइंट सही है। ये इस तरीके की रेलिंग लगी हुई है और सामने से ये है इसका नज़ारा। जो यहाँ का टिप एंड टॉप पॉइंट है, वहाँ से आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जो दिख रहा है ऐसा नज़ारा आपको नज़र आएगा। और थोड़ी सी जगह है, ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पर कि बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हो जाएं, 100-50 नहीं, 4 या 6 जने मुश्किल से आ पाएंगे जो ये पॉइंट है। उसके बाद थोड़ा सा पीछे यहाँ पर खाने पीने की जगह थी, वहाँ पर पेड़ वेड़ थे, वहाँ हम लोग रुके, वापस मचान पर आए, एक फ़ोटो आराध्या की खींची और फिर हम निकल गए। अब अगला डेस्टिनेशन था ताड़केश्वर मंदिर कि वहाँ जाएंगे सीधे, लेकिन उसके रास्ते में ताड़केश्वर मंदिर से पहले पड़ा एक चर्च। तो चर्च देख के फिर हम लोग रुक गए कि ये शायद वही चर्च है जिसकी यहाँ पर चर्चा है, लेकिन ये दूसरा चर्च था। वो दूसरा था, पर ये भी एक छोटा सा बड़ा शांत सा बड़ा प्यारा लगा ये चर्च हमें। और ये बना हुआ था अंग्रेज़ों के समय का, 1859 या 69 का यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, मैंने क्लिपिंग बनाई थी। उसमें बना हुआ था और बहुत ही सिंपल सा था। अभी तक हमने जितने भी चर्च देखे हैं ना, उसमें सबसे सिंपल सा था लेकिन शांत, पूरा लैंसडाउन ही इतना शांत है, तो ये भी इतना शांत था। और यहाँ पर जो दीवारें और छत है, वो कहीं न कहीं हमें डलहौज़ी वाले चर्च की भी याद दिला रही थी। तो कहीं न कहीं जैसे सारे मंदिर में, सारे मस्जिदों में, सारे गुरुद्वारों में, इसी तरीके से सारे चर्च में भी कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज़ होती हैं जो अब हमें समझ में आई। कई सारे चर्च हम लोग घूम चुके, तो ये आस्थाओं से जुड़ी हुई बातें हैं जो हर धर्म की अलग-अलग होती हैं। और उसके बाद जी यहाँ पर ये रंग-बिरंगी शीशे की खिड़कियाँ, बिल्कुल ऐसा लग रहा था वापस डलहौज़ी में ही पहुँच गए हैं, इस तरीके की फीलिंग यहाँ पर आ रही थी। और जो इस चर्च के स्टार्टिंग में यहाँ पर ब्रिटिश के टाइम पे शादियाँ हुई होंगी, उनकी ओरिजिनल फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई थी। तो ख़ैर अच्छा था, सुंदर सा। और यहाँ देखो पेड़ों के किनारे बोतलों में भर के इस तरीके से बोतलों को पेंट करके किया हुआ है रिसाइकल। और उसके बाद जो चर्च का बैक साइड था, इतना सुंदर था भई वो, मतलब चारों तरफ नीचे जो है घाटी में जंगल और सुंदर पेड़, और इतना ठंडक यहाँ पे इतनी अच्छी सी थी, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो यहाँ पर हमने खूब सारी रील्स बनाई, खूब सारी फ़ोटोज़ खींची, डांस किया। एक तो कोई देखने वाला ही नहीं यहाँ पर, बिल्कुल शांति। जो केयर टेकर था सिर्फ़ वो एक बंदा बाहर बैठा हुआ था, कोई भी नहीं। तो इतना मज़ा आ रहा था यहाँ पे इतनी शांति में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने यहाँ पर बनाई अपनी रील्स सारी, जो पिछली बार हमने लैंसडाउन में सारे मोमेंट बिताए थे ना, हम दोनों को वो सब याद आ रहे थे, तो वही गाने गा गा के हम दोनों डांस कर रहे थे। उसके बाद फिर इन दोनों को अभी रिसेंट वाला यही स्टेप याद था, इसकी रील बनाई। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि रिक्रिएट कर दें एज़ इट इज़, जैसा कि हमने पिछली बार एंजॉय किया था। तो बड़ा मतलब अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा कि पिछली बार जो किया था सब कुछ इतना याद आ रहा था एक-एक चीज़। उसके बाद फिर चर्च से बाहर निकले, तो जब रास्ते में जहाँ पर भी इस तरीके का कुछ दिख रहा था कि जिन पे हम चढ़ सकते हैं, ऐसे हम जगहों पे टाइम के अकॉर्डिंग रुकते जा रहे थे। मेन जो सबसे बड़ा मुझे लगता है लैंसडाउन में जो एन्जॉयमेंट था, वो यही रहता है मेरे लिए तो, कि भई हम यहाँ पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर जो है चढ़ने के बाद इनके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो ये चढ़ तो जाएँ, लेकिन बार-बार बीच में अटक जाती थी कि मम्मी मैं अटक गई, मम्मी मैं अटक गई। और ये नीचे खड़े हुए रहते थे, तो 3-4 बार ऐसा हुआ कि हम लोग रुके, चढ़े, तो हर बार ये अटक ही जाती थी।
और लेकिन जोश इन्हें इतना आ रहा था कि हर बार ट्राई कर रही थी कि इस बार रुकना, इस बार हम बहुत अच्छे से चढ़ेंगे। खैर यहाँ पर मैंने देखा कि अब ये अटक गई हैं और ऊपर नहीं जा पाएंगी, और फिर ये था कि अगला स्पॉट उम्मीद रहती है कि क्या पता इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। तो इसलिए मैंने अब इन्हें जब लगा कि हाँ भाई अब हो गया, अब नहीं रुक रहे हम या और नहीं चढ़ा जा रहा, तो फिर मैं भी इनके चक्कर में नीचे फटाफट से आ जा रही थी। इसके बाद इन्हें हाथ पकड़ पकड़ के उतार दिया, लेकिन एक्सपीरियंस एक बात होती है ना लेने वाली, वो बढ़िया था। और मेरी खुशी का तो ठिकाना था ही नहीं, कोई था नहीं सड़क पे, तो मैं वहाँ पहाड़ों में भी खड़े होके डांस कर रही थी मज़े से, अपने आप ही गाने गा के। वहाँ कौन ही गाने बजाएगा हमारे लिए, और इंस्टाग्राम पे वहाँ पे मेरे फ़ोन में नेट नहीं चल रहा था, तो कुछ भी नहीं था, बस ये था कि अपने आप ही गाने गा के हम लोग वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे खूब। अब उसके बाद जी आगे चले, थोड़ा और ऊंचाई पर आ गए, जो पाइन वुड के जंगल थे वो और सुंदर से हो गए। अब हम कहाँ के लिए निकले थे? ताड़केश्वर मंदिर के लिए, लेकिन जो गूगल मैप ने हमें रास्ता दिखाया, वो रास्ता वहाँ पर आर्मी ने बंद किया हुआ था। 2 बार हम लोग वहाँ पर चक्कर काटते रहे, लेकिन हम नहीं पहुँच पाए, और इस चक्कर में हमारा 1.5 से 2 घंटा जो है वो ख़त्म हो गया। उसके बाद ये था कि हमें दिन छिपने से पहले पहाड़ों से बाहर निकलना था, और हो सके तो जो गाँव वाले एरिया हैं उनसे भी। तो फिर हमने इरादा छोड़ दिया कि अगली बार जब आएँगे तो सीधे ताड़केश्वर मंदिर ही जाएँगे। फिर हम खाना खाने के लिए लगभग पौने 3 बज रहे थे, हम यहाँ रुके वाटिका रेस्टोरेंट में। अब ये छोटी सी झोपड़ी सी है, लेकिन आप इसकी लोकेशन देखो, पीछे पूरा जंगल है जिसमें आप जा सकते हो आराम से पैदल, और यहाँ पर ये हेयर पिन कर्व जिसमें लिखा हुआ था हेयर पिन कर्व। इतनी सुंदर लोकेशन देख के मेरा तो बिल्कुल मन ऐसा हो गया प्रसन्न। अब यहाँ मैंने बच्चों को मना कर दिया कि मेरे पीछे मत आना। यहाँ पर जो नीचे उतरने का रास्ता था वो बिल्कुल पतला था, तो मैंने इनसे पूछा रेस्टोरेंट वाले से कि भैया यहाँ पे जाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, चलिए जाओ। उन्होंने कहा जी घूम लो। मैं हो गई फ्री। ये अपना फ़ोन में आगे के लिए देख रहे थे मैप में कि कहाँ चलना है क्या, और मैं यहाँ पर भागी फिर रही थी। लेकिन फिर आरोही को कंट्रोल नहीं हुआ कि मम्मी रास्ता ठीक है एंड ऑल दैट, तो वो भी धीरे धीरे अपना पकड़ पकड़ के आ गई। आराध्या ने फिर रिस्क नहीं लिया। अब आरोही जो है शुरू में थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी कि चलो मेरे साथ चलो या कुछ और, वो रास्ता तो इसने अपनी हिम्मत से पार कर लिया। फिर मैं इसको सिखाती जा रही थी कि कुछ भी नहीं है, इधर से चढ़ो उधर से चढ़ो। अब पिछली बार ना हम लोग चीड़ के फूल लेके आए थे, तो वो लग रहा था कि मम्मी कैसे गिरते हैं, पेड़ से तोड़ना पड़ता है, क्या होता है? तो वहाँ पर भी पड़े हुए थे, तो वो मैंने एक दो जो है इसे जमा करके दिखाए कि ऐसे मिलते हैं, यहाँ पर पड़े हुए मिल जाते हैं। तो फिर वो 2-4 जमा किए, और मेरी मतलब खुशी कह लो, एक्साइटमेंट कह लो, सुकून कह लो कि मैं पहाड़ों के बीच में हूँ जो सड़क पे से नज़र आते हैं। ये फीलिंग ही इतनी अच्छी वाली होती है कि बहुत ही बढ़िया। उसके बाद जी कुछ जो जमा कर रहे थे हम, इसके बाद फिर आवाज़ लग गई कि मैम चाय बन गई है, आ जाइए। फिर बेमन से, जैसे बच्चों को नहीं होते जब वो शैतानी कर रहे होते हैं, या गर्मी में जब वो पानी में नहा रहे होते हैं, उन्हें बुला लेते हैं, तो उनका मूड सब हो जाता है कि अरे निकलना पड़ेगा। बस वैसी कंडीशन मेरी हो जाती है जब कोई मुझे वहाँ से बुला लेता है। तो फिर मैं आ गई, इन्हें देखते हुए चिढ़ के फूलों को, और आरोही को रास्ता समझाती हुई कि भैया आ जा, इधर से आ जा, उधर से आ जा। फिर मैं आई तो आराध्या ने जो है पूरा शूट किया हुआ था। तो बीच बीच में वो कह रही थी कि मम्मी इधर देखो ये वो, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कितनी क्लिप्स बन रही है कितनी नहीं, मैं बस मगन थी अपने में। तो यहाँ आके देखा तो वो यहाँ तक भी शूट कर रही थी। हाथ बहुत हिल रहा था, लेकिन कुछ क्लिप्स जो थी वो काम की हो गई, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। फिर इनके लिए मैगी ऑर्डर की, इन्होंने मैगी ही बोली थी, और हम लोगों ने जो है 2 थाली मंगाई, जो इनके पास वेज थाली अवेलेबल थी। सड़क किनारे का था, लेकिन खाना बिल्कुल बढ़िया सही। तो बहुत ही बढ़िया लगा। ये सबसे लास्ट पॉइंट था जहाँ हम रुके हैं, लेकिन पूरी ट्रिप में कहना चाहिए जो फुल स्टॉप होता है ना, चेरी ऑन द केक, वो वाला एकदम इसने काम किया। फिर मैंने उनसे पूछा, जो ये इसके वो थे काम करने वाले, कि ये शॉप पे यहीं पे रहते हो या कहाँ रहते हो? तो कह रहे थे कि नीचे गाँव है हमारा, वहाँ रहते हैं। सड़क पार करके जाना तो था ही, वहाँ चेयर पड़ी हुई थी। फिर मैंने 2-4 कदम और नीचे उतर के देखा, तो नीचे ये उनका पूरा गाँव नज़र आ रहा है। इट वाज़ सो ब्यूटीफुल कि बस मज़ा आ गया। अब हम निकल गए थे बाहर, खाना खा चुके थे, लगभग पौने 4 का अब यहाँ टाइम हो गया था हमें चाय, नाश्ता, खाना-पीना करते हुए, और फिर अब हम निकले हैं इस इरादे से कि अब सीधे मेरठ ही जाएँगे। अब ताड़केश्वर महाराज के दर्शन नहीं हो पाए, तो ये अपने मन में इच्छा लेके जा रहे हैं कि अगली बार जब आएंगे तो सबसे पहले उस मंदिर के ही दर्शन करेंगे, बाद में कहीं और घूमेंगे।
फिर जी बस वापस निकल आए थे, शाम होते-होते हम लोग, मतलब दिन था तब, उजाला था, तभी हम पहाड़ों से बाहर आ गए थे प्लेन वाले हिस्से में। अब यहाँ पर जितना भी रील्स के लिए हमने शूट किए थे ना, डांसेस एंड पोजेस एंड समथिंग एल्स, वो सब मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, क्योंकि व्लॉग में एक अलग चार्म होता है, लेकिन रील्स देखने का एक अलग ही आनंद आता है। तो अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी कर लो, ताकि वो भी आप एंजॉय कर सको। फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो किसी भी वजह से तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।